बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम राई आपसे मुखातिब हूँ और सबसे पहले ये गुजारिश कि आप मेरे इस हैरत कदर नाम के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको जो है चैनल अपना लाइक और शेयर करें। आज आपके सामने आलम इस्लाम के एक बेमिसाल और लाजवाब जो है तबीब के हालात पेश किए जाएंगे। तिब से मतलब यूनानियों की एक बड़ी मशहूर हिकायत है। उनका कहना है कि तिब जब नहीं थी तो बुकरात ने इसे जन्म दिया। जब ये मर गई तो जालिनूस ने इसे दूसरा जन्म दिया। जब ये जालिनूस के बाद बिल्कुल ही बिखर गई तो मुसलमानों के अजीम तबीब ज़करिया राजी ने इसे यकजा और इकट्ठा किया और उसके बाद इब्न सीना ने इसे मुकम्मल किया। आज इसी ज़करिया राजी के हालात आपके सामने पेश किए जाएंगे, जो एक लाजवाब और बेमिसाल तबीब था। पूरा नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी था। सन 865 में रह शहर में पैदा हुआ। इसी शहर में पहले इब्तदाई तालीम हासिल की, उसके बाद तिब पर अबूर हासिल करने के लिए बगदाद का रुख किया। बगदाद पहुंचकर इसने इस अंदाज में तिब की तालीम हासिल की और उसके बाद उस पर इस अंदाज में इसने जो है तहकीक और रिसर्च की कि इसे तबीबों का जो है मुअल्लम करार दिया गया और इसे शाही तबीब भी मुकर्रर किया गया। साथ ही पूरे इलाके में इसको ये कहा जाने लगा कि ये जिस तरह यूनानियों में जालिनूस है, इस तरह अरबों में ये ज़करिया जो है वो जालिनूस है। वहाँ काम करते हुए बेशुमार जो है लोगों का इसने इलाज किया। तिब पर तबीब भी की। तिब के अलावा ये शख्स मंतक, फ़लसफ़ा, फ़ल्कियात, तबीयात और कीमिया पर भी बड़ा ज़बरदस्त अबूर रखता था और इन पर इसने कुछ रिसाले भी लिखे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो है यादगार किताब अल हादियुल कबीर है, जो यूरोप में 17वीं सदी तक जो है वो पढ़ाई जाती रही और कोर्स में शामिल रही। तिब पर नामवरी हासिल करने के साथ साथ ये इसने बड़े बड़े दूर तक लोगों का इलाज किया। इब्न सीना की तरह इसने सिर्फ अद्वियात नहीं, नफ्सियाती तौर पर भी जो है लोगों का इलाज किया। मुहक्किकीन और मुवर्रिखीन का कहना है कि एक बार इसके दौर के बादशाह नूह बिन नसर को बीमारी लग गई। बड़े बड़े तबीबों ने इलाज किया पर कोई आराम नहीं आया। आखिरकार तंग आकर बादशाह ने ज़करिया राजी को तलब किया। ज़करिया राजी ने उसका कई हफ्तों तक इलाज किया लेकिन कोई आराम नहीं आया। इस पर ज़करिया राजी ने कुछ सोचा, फिर बादशाह को मुखातब करके कहा, बादशाह मैं अब आपका नए अंदाज से इलाज शुरू करूँगा। उसने कहा वो कैसे, वो तुझे क्या चाहिए? उसने कहा सबसे पहले मेरे लिए एक तेज़ रफ्तार घोड़े का एहतमाम किया जाए। बादशाह ने एक तेज़ रफ्तार घोड़े का इंतज़ाम कर दिया। अगले रोज़ उस घोड़े पर जीन डाल के उसे पूरी तरह तैयार करने के बाद ज़करिया राजी ने बादशाह को साथ लिया और शहर का जो सबसे उम्दा हमाम था वहाँ गए। लोगों को वहाँ आने जाने से रोक दिया। हमाम में भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। ज़करिया राजी ने घोड़े को बाहर खड़ा कर दिया तैयार। बादशाह को लेके अंदर गया हमाम में। साथ में उसके लिए एक शरबत भी तैयार करके लाया था। पहले उसको शरबत पिलाया, उसके बाद उस पर नीम गर्म पानी डालता गया। तो जब उसने देखा कि बादशाह पर वो मेरे शरबत का असर हो रहा है तो वो बादशाह को उसके सामने बुरा भला कहने लगा। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि ये ज़करिया राजी मुझे बुरा भला कहने लगा। तो उसने जो है कोशिश की कि ज़करिया राजी को मारूं।
चुनाचे उसने जब इरादा किया तो ज़करिया राजी हमाम से भाग निकला, घोड़े पर सवार हुआ और ये जा वो जा। अब बादशाह पर उसके बाद गशीतारी होगी, बादशाह को उठा के महल में ले गए। एक महफूज जगह जाकर ज़करिया राजी ने अपने एक करिंदे के हाथ एक ख़त बादशाह की तरफ भेजा। उसने कहा, बादशाह, आपकी इस बीमारी का कोई इलाज दवाइयों के ज़रिए नहीं था। आपके जिस्म के अंदर जो जितनी गर्मी चाहिए उतनी नहीं थी, कम हो गई है, और उसके लिए मैंने एक शरबत तैयार किया था, हमाम में लेके गया कि नीम गर्म पानी आप पे डालूंगा, शरबत से आपके जिस्म की जो ज़रूरत है रात की पूरी हो जाएगी। और मैंने जो बुरा भला आपसे कहा इसलिए कि मेरा शरबत पीने के बाद जब मैं आपको बुरा भला कहूँगा तो आप इंतहाई गुस्से और गज़बनाकी में होंगे, इससे भी आपकी जो जिस्म की हरारत में इजाफा होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। होश में आने के बाद बादशाह ने ज़करिया राजी को पूछा तो लोगों ने कहा वो तो भाग गए। इसी मौका पर ज़करिया राजी के करिंदा आया और बादशाह की खिदमत में उसका ख़त पेश किया। बादशाह ने ख़त पढ़ा और ऐसा खुश हुआ कि ज़करिया राजी को इनाम कराम से माला माल कर। ज़करिया राजी का ऐसा ही एक नफ्सियाती इलाज बड़ा मशहूर है। ज़करिया राजी एक बार नेशापुर जा रहे थे। रास्ते में उनका एक जानने वाला रईस था जिनके यहाँ वो क़याम करते थे। जब उनके यहाँ पहुँचे तो वो रईस अपने बेटे को जो बीमार था ज़करिया राजी के पास लेके आया। उसे कहा कि ये काफ़ी हफ्तों से बीमार है, ठीक नहीं होता, इसका कुछ इलाज करें। ज़करिया राजी ने उसका करूरा और उसकी नब्ज़ देखी और फिर कहने लगा, इसका इलाज नहीं है, वो है भी और मुश्किल है, तकरीबन नहीं है, और ये काबिल इलाज नहीं है। वो रईस बड़ा मायूस हुआ कि इतना बड़ा दुनिया का बड़ा तबीब और ये कहता है कि ये लाइलाज है, कोई बात नहीं। अब वो जो लड़का उसका बीमार था उसने कहा, अगर मेरे किस्मत में शिफा नहीं तो फिर दवाइयों भी छोड़ दूंगा, जो चीज़ मिली खाऊंगा, मरना तो है ही। ज़करिया राजी उसके बाद चला गया। उसके बाद उस लड़के ने अपने बाप से कहा कि मेरे लिए एक बूढ़ी औरत खादमा रख दें जो मेरी खिदमत करती रहे, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता। उन्होंने एक खादमा बूढ़ी उसके लिए रख दी। एक रोज़ उस लड़के ने खादमा से कहा, आज मेरा रायता पीने को दिल करता है, रायता बना। तो उस औरत ने उसके लिए रायता बनाया और वो रायते का बर्तन जो है उसके सामने जहाँ वो उसे नज़र आए रख के वो घर के कामों में लग गई। उस लड़के ने देखा कि इतनी देर बाद एक सांप आया, इंतहाई खौफनाक किस्म का। वो सीधा रायते की तरफ आया। उसने रायता कुछ पिया लेकिन शायद उसे पसंद नहीं आया और जो पिया था वो भी उस प्याले के अंदर उगल दिया। अब उसमें जहर उसका शामिल हो गया, रायते का रंग काला हो गया। अब उसके बाद वो सांप चला गया। लड़के ने सोचा, जब मेरी किस्मत शिफा ही नहीं है तो मरना ही है, ये जहर पी के मर जाता हूँ। उसने वो उसमें से काफ़ी रायता पी लिया। उसके बाद जिस्म पर लेट गया बिस्तर पर और उसको पसीना आना शुरू हो गया। उस औरत थोड़ी देर बाद वो औरत आई, उसने देखा ये रायता जो बचा हुआ इसके स्याह रंग हो गया। उसने लड़के से पूछा, उसने बताया इस तरह एक सांप आया था, मुझे अब ज़िंदगी चाहिए नहीं, उसने रायते में जो कुछ पिया, मैंने कहा इसका जहर शामिल हो गया, मैं पीऊँगा ख़त्म हो जाऊँगा, जान छूट जाएगी। उसने ये सारा वाक़या उसके बाप से बयान किया। बाप भागा भागा आया और उसने देखा लड़का गहरी नींद सोया हुआ है। उसके बाद दिन ब दिन वो लड़का ठीक होता चला गया और सेहतयाब हो गया। कुछ दिन के बाद ज़करिया राजी फिर लौटे वापस घर जाने के लिए, नेशापुर से वापस घर जाने के लिए उसी रईस के यहाँ जो है क़याम किया। जब वो लड़का सामने आया तो हैरत से उसकी तरफ देखते हुए ज़करिया राजी ने पूछा, ये लड़का कौन है? तो रईस ने कहा, ये वही लड़का है जो बीमार था, आपके सामने लाया और आपने इसे लाइलाज करार दे दिया था। तो ज़करिया ने पूछा, इसका इलाज कहाँ से करवाया? इसका इलाज तो एक ऐसे सांप के पास है, सांप के जहर से जिसकी उम्र 200 साल हो। तो उसके जवाब में उसके बाप ने कहा, किस तरह रहता है हुआ, इस तरह सांप है पिया और ठीक हो।
तो ज़करिया राजी को पहले पता था कि इसका इलाज जो है सांप के अंदर है। उसका जो तीसरा वाक़या जो है वो मुअर्रिखीन कहते हैं कि लाजवाब है। वो ये कि कुछ मुजाहिदीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो उनके एक साथी ने रास्ते में खून की क़ह करनी शुरू कर दी। जब खून की क़ह करनी शुरू कर दी तो वो उसे ज़करिया राजी के पास गए। ज़करिया राजी ने उसका मुआयना किया। उसने देखा ना उसको दिक है, ना सेल है, ना उसको टीबी है, कुछ भी नहीं है, फिर खून क्यों आता है। चुनाचे उस काफ़ी देर वो सोचता रहा। तो उसने उनसे पूछा तुम कहाँ से आते रहे हो। उसने कहा हम यहाँ से इलाके से आते रहे हैं। उसने कहा रास्ते में पानी कहाँ से पीते रहे हो। उसने कहा रास्ते में जोड़ों का और तालाबों का पानी पीते रहे हैं। तो उसने उनके साथियों, ज़करिया राजी समझ गया कि इसकी बीमारी क्या है। उसने उसके साथियों से कहा ये 2 बर्तन पड़े हुए हैं, ले जाओ, तालाबों के ऊपर जो हरी हरी काई होती है ना वो इसमें भर के ले आओ। जनाते वो गए, वो हरी काई ले आए। उसने वो काई उस जवान को पिलानी शुरू की। कुछ पिलाई, उसके बाद उसने कहा जब मैं नहीं पी सकता, मेरा दिल नहीं करता। तो ज़करिया राजी ने कहा इसके हाथ पाँव बांध दो और उसके मुंह में वो डालते रहो। और काफ़ी जब उसके मुंह में डाली तो उसने क़ह की। यूँ ही उसने क़ह की, उस क़ह के साथ उसके अंदर से एक जोंक जो है वो बाहर निकल आई। तो ज़करिया राजी ने कहा मैं समझ गया था तुम्हारा इलाज क्या है। ये जो तुम रास्ते में तालाबों का पानी पीते आए हो उसमें से एक जोंक तुम्हारे मैदे में चली गई थी, ये वहाँ से खून पीती थी और वही खून जो है क़ह की सूरत में है तुम्हारे जिस्म से बाहर आता था। ज़करिया राजी अपने दौर का एक लासानी और कमाल जो है तिब पर अबूर रखने वाला तबीब था और बदकिस्मती से सन 935 में वो आँखों के मर्ज में मुब्तला हुआ और नाबीना फौत हो गया। ये आपके सामने अबू बकर बिन मोहम्मद ज़करिया राजी के हालात पेश किए गए। जाते जाते मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल हैरत कदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।